हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जैसीफाई। दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया या थॉट आता है और उसको हम किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसे बोलकर एक्सप्रेस करें या तो हम उसे लिखकर एक्सप्रेस करें। और इस चीज़ को करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, यानी कि भाषा। दोस्तों, ये भाषा बनती कैसे है, चलिए देखते हैं। और यही हमारा आज का वीडियो है। दोस्तों, मेरा शुरू से ही एम रहा है कि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा वो बिल्कुल क्वालिटी वीडियो होगी, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज देना है, सो दैट आपको बार बार माथापच्ची न करनी पड़े और आपको जो भी चीज़ें मिले बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज में जैसा कि हमें पता है कि अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं? जो लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में A to Z है और हिंदी में क से ज्ञ तक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंबाइन करके कि ये हिंदी के अल्फ़ाबेट है और ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर्स में जब हम कुछ लेटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं या कभी कभी सिंगल लेटर्स को भी जब हम लिखते हैं और वो एक मीनिंगफुल बात करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड। अगर मैं लिखूं, एक लेटर है इंग्लिश का D और एक लेटर है O, इन दोनों को साथ में जोड़ूं तो ये हो जाता है डू, और डू का मतलब होता है काम करना, यानी कि कार्य करना। तो ये एक मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये वर्ड हो गया। अगर मैं यहाँ पे केवल लिख दूँ ODC तो ये कोई वर्ड इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता और ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो वर्ड बनाने के लिए वो वर्ड तभी कहलाएगा जब हम लेटर को कंबाइन करेंगे, या सिंगल लेटर भी होगा, उसका मीनिंगफुल मीनिंग होना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। अब इन वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो फ्रेज बनता है, जिसको हम वाक्यांश भी बोलते हैं हिंदी में, और कुछ फ्रेज को मिला के क्लॉज बनते हैं, और फाइनली एक से ज़्यादा क्लॉजेस को मिला के हमारा सेंटेंस बनता है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस बनता है तब हम अपने आइडिया को, यानी कि अपने दिमाग में जो आइडिया आ रहा है या जो थॉट आ रहा है, किसी और के सामने एक्सप्रेस करेंगे और वो कंप्लीट थॉट और आइडिया होगा और सामने वाले को बिल्कुल जो है क्लियर मैसेज मिलेगा। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, इन्हीं वर्ड्स को डिवाइड करते हैं 8 कैटेगरीज में, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और यही हमारा आज का टॉपिक है, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानना। तो दोस्तों, 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इन्हीं को हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पार्ट्स यानी कि भाग, यानी कि हिस्सा, ऑफ स्पीच यानी स्पीच का हिस्सा। स्पीच का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने का माध्यम। जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो लिख कर या बोल कर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन है। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच टोटल जो 8 होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ये चूँकि पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है, इसलिए बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे, एक ओवरव्यू देंगे आपको, ताकि आप आगे जब टेंसेस पढ़ना शुरू करें तो आपको एक आइडिया लगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा भी बोलते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम के उनको पता होगा। दूसरा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तीसरा है वर्ब यानी कि क्रिया। चौथा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। पांचवा है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। और सातवां है कंजंक्शन यानी कि संयोजक, जोड़ने वाला या मिलाने वाला। और आठवां है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कि नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, एडवर्ब किसको कहते हैं। तो दोस्तों, नाउन देखिए क्या होता है। नाउन कुछ भी नहीं होता है। नाउन को हम लोग बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि नाम किसी भी चीज़ का जो है नाउन कहलाता है। अब वो कैसे कहलाता है, चलिए देखते हैं। आपने बचपन से सुना होगा या बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और ये सही भी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर मैं पर्सन की बात करूं, मैं बोलूं राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, तो ये तो हो गए पर्सन के नाम जो कि नाउन कहलाएंगे। अगर मैं प्लेसेस की बात करूं, तो जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, ये तो हो गए प्लेसेस के नाम जो कि नाउन कहलाएंगे। अब हम आते हैं थिंग्स पे। तो थिंग्स में देखिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं।
पहले तो होंगी वो लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव चीज़ें जिनमें कि जान होती है। दूसरी हो जाएगी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो कि चीज़ें निर्जीव हैं। और तीसरी हो जाएगी इमेजिनरी थिंग्स, जो कि काल्पनिक चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग्स में क्या मिलेगा आपको, जैसे मैं कहूँ डॉग, कैट, काऊ एट्सेट्रा। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, जैसे जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड, टेबल, मार्कर जिससे कि मैं लिख रहा हूँ, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई और ये चीज़ों के नाम हैं, इसलिए नाउन कहलाते हैं। इमेजिनरी चीज़ों में देखिए जिनको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच दोज थिंग्स, जैसे एयर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया नाउन। नाउन कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो है इसलिए मैं बहुत डीप में कवर नहीं करूँगा, केवल आपको एक ओवरव्यू दूंगा। आगे जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो हम डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों नाउन तो हो गया नेमिंग वर्ड्स। अब दूसरा अगर हम देखते हैं तो जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। हिंदी लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए वो समझ जाएंगे कि सर्वनाम क्या होता है अपनी हिंदी लैंग्वेज से रिलेट करके। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं लिखूं राम is a good boy. He plays cricket. अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेंटेंस राम के बारे में कहे जा रहे हैं। यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर राम ना लिख करके मैंने क्या बोला, ही प्लेज, तो ये राम की जगह ही लिखा गया वर्ड है, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ही, सी, इट, दे, योर, मी, आवर्स, हिम, हिमसेल्फ। आगे हम प्रोनाउन की कैटेगरी में देखेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन कहे जाते हैं ये, लेकिन ये कुछ प्रोनाउंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब जो तीसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। अब देखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी जिससे हमें काम करने का पता चलता हो। अब वर्ब देखिए एक सेंटेंस में दो काम करती है, वर्ब यानी कि क्रिया जिसको बोलते हैं हम। तो वर्ब दो काम करती है। जो पहला काम करती है वो क्या है, नाउन और प्रोनाउन की स्टेट को बताती है, यानी अवस्था को बताती है, और दूसरा नाउन और प्रोनाउन की एक्शन को बताती है, यानी नाउन या प्रोनाउन जो काम कर रहे हैं उस काम को जो बताता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं लिखूं विराट इज अ गुड क्रिकेटर। अब दोस्तों यहाँ पर जो विराट है ये किसी का नाम है, तो नाम होने की वजह से ये तो नाउन होगा ही, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। और विराट देखिए यहाँ पे एक वर्ब है इज, और ये विराट क्या चीज़ है, क्रिकेटर है। क्रिकेटर इसकी स्टेट है, यानी अवस्था है। इसमें देखिए इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें केवल ये पता लग रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल ये पता लग रहा है कि विराट एक क्रिकेटर, यानी विराट की स्टेटस का पता लग रहा है। तो यहाँ पे इज जो है एक स्टेटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो ये
हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ये। क्यों हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है? हेल्पिंग वर्ब तब होती जब इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब अवेलेबल होती। इसमें मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है, जिससे कि विराट की अवस्था का पता चल रहा है कि विराट एक क्रिकेटर है। अगर मैं लिखूं विराट बॉट अ कार, विराट ने एक कार खरीदी। अब यहाँ पे दोस्तों विराट एक नाउन है क्योंकि ये नाम है। अब विराट काम क्या कर रहा है? कार खरीदने का, बॉट, यानी यहाँ पे देखिए एक एक्शन हो रहा है, ये एक्शन वर्ब है। विराट ने एक कार खरीदी, तो यहाँ पे आपने देखा कि एग्जाम्पल 1 में तो ये स्टेट का पता चल रहा है वर्ब से, और यहाँ पे एक्शन का पता चल रहा है। तो यानी कि वर्ब दो तरह का काम करती है, और किसी भी सेंटेंस में आती है तो उसके स्टेट और एक्शन, यानी कि नाउन के स्टेट और एक्शन का हमें पता चलता है किससे? वर्ब से। अब वर्ब का मैंने आपको बेसिक बिफोर टेंस वाली पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ब कितनी तरह की होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अब जो चौथा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अब विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला। अब विशेषता किसकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय। दोस्तों राम, श्याम, गीता, मोहन, ये सारे जो नाम है आपको याद हो जाएंगे क्योंकि ये मेरे फेवरेट नेम है, और मैं जब भी एग्जाम्पल दूंगा तो इन्हीं का नाम लूँगा। तो आपको परेशान नहीं होना है कि बार बार राम, सीता, लक्ष्मण ही क्यों लिख रहा है। ठीक है, देखिए राम यहाँ पे एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है। ठीक है, अब इसके पहले जो है एक वर्ड लगा है गुड। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये हो गया एडजेक्टिव। अगला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखिए दोस्तों, नाम से तो पता लगता है, हिंदी में जब हम बोलते हैं एडवर्ब को क्रिया विशेषण तो लगता है कि बस ये क्रिया की ही विशेषता बताता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिया के अलावा दो और लोगों की विशेषता बताता है। चलिए देखते हैं। एडवर्ब देखिए, एडवर्ब्स आर दोज वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, जो कि विशेषण यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताए। और खुद एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है। तो तीन चीज़ों की क्वालिटी बताता है एडवर्ब, यानी वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ये वर्ब की क्वालिटी बताता है, कैसे एडजेक्टिव की और कैसे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आयरन भी नाउन है, मेटल भी नाउन है। इसके पहले जो वर्ड लग जाएगा, हमने पढ़ा अभी कि जो नाउन प्रोनाउन के पहले वर्ड लग जाता है उसकी क्वालिटी बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो हार्ड तो हो गया एडजेक्टिव। मेटल कैसा है? हार्ड है, यानी सख्त है। अब इस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी कौन सा वर्ड बता रहा है? वेरी। कितना हार्ड है, यानी डिग्री ऑफ हार्डनेस कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है। यानी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब। हमारे डिफिनेशन से प्रूफ हो गया। मेटल की क्वालिटी बताई हार्ड, ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई वेरी हार्ड, ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब बन गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राम वर्क्स हार्ड। दोस्तों यहाँ पे राम एक नाउन है और एक क्या काम कर रहा है? वर्क कर रहा है, यानी हार्ड वर्क कर रहा है। ये वर्क यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और कितना जो काम कर रहा है उस काम की डिग्री ऑफ इंटेंसिटी उसकी कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है तो
कैसा वर्क कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब है और इसकी क्वालिटी, इस वर्ड ने यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताई, तो ये वर्ड जो है हमारा एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब की क्वालिटी बताने की वजह से यहाँ पे ये कैसे एडवर्ब हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, राम वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखिए यहाँ पे पिछला सेंटेंस था राम वर्क्स हार्ड और यहाँ पे हो गया राम वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पे राम है, काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, बहुत कठिन काम कर रहा है। तो देखिए वर्क यहाँ पे एक वर्ब है, इसकी क्वालिटी क्या है, कैसा काम कर रहा है, कठिन काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया जो है एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। वर्ब की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडवर्ब हो गया। अब इस एडवर्ब की क्वालिटी जो हार्ड, तो कितना हार्ड, वेरी हार्ड। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हो गया ये भी एडवर्ब हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि जो एडवर्ब होता है वो सेंटेंस में खुद की भी क्वालिटी यानी कि एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है, वर्ब की बताता है और साथ में एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक, यानी प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसी सेंटेंस में किसी और नाउन और प्रोनाउन से उसके रिलेशन या पोजीशन को बताते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, प्रीपोजिशन मीन्स प्री प्लस पोजीशन, यानी पहले की पोजीशन। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के ठीक आगे लगते हैं और किसी और सेंटेंस में किसी और नाउन और प्रोनाउन के साथ उनके रिलेशन और पोजीशन का पता बताते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, द बॉटल इज ऑन द टेबल। तो देखिए दोस्तों, ये बॉटल भी एक नाउन है और यहाँ पे टेबल भी एक नाउन है। तो दो नाउन हो गए। इनके ठीक पहले ये जो वर्ड लगा है ऑन, ये बता रहा है कि बॉटल जो है टेबल पर है और यही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लूं, मैं बोलूं द फैन इज ऑन, पंखा ऑन है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद देखने से तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन था, सेम वर्ड है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये स्टेट बता रहा है कि द फैन इज ऑन, फैन खुला है, बंद नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आगे जब प्रीपोजिशन की डिटेल क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि हमें कैसे ध्यान रखना है इन चीज़ों का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रीपोजिशन का। मैं बोलूँ आई एम इन द रूम। यहाँ पे देखिए आई एक नाउन हो गया और रूम भी एक नाउन हो गया। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, इन द रूम, यानी मैं कमरे में हूँ, तो ए इन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए प्रीपोजिशन, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, बहुत लंबी लिस्ट है, इन, एट, ऑन, आफ्टर, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे डिटेल में तो और भी प्रीपोजिशन को जानेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन, यानी 7वें नंबर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजक, यानी कि मिलाने वाला या जोड़ने वाला। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम ध्यान से देखें तो कन, इसका मीनिंग जो होता है, कन का मतलब होता है टुगेदर, यानी साथ लाने वाला, और जंक्शन का मतलब होता है जोड़। तो इसीलिए कंजंक्शन इसका नाम दिया गया है कि ये लोगों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया कंजंक्शन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कई बार हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं और जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ राम केम टू माई पार्टी, और मैं यहाँ लिखूँ मोहन
came to my party। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे जोड़ के अगर एक सेंटेंस लिखना हो, इनको कंबाइन करना हो, तब हमें ज़रूरत पड़ती कंजंक्शन की। मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकता हूँ, राम एंड मोहन केम टू माई पार्टी, यानी राम और मोहन मेरी पार्टी में आए। तो दोस्तों इसी तरह से कंबाइन करने के लिए हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और भी कुछ कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सो, आफ्टर, येट, बट, और भी बहुत सारे हैं एट्सेट्रा। तो इस तरह के वर्ड होते हैं जो हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस में वर्ड्स को, कहीं कहीं फ्रेजेस को, कहीं कहीं क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, तो वो कंजंक्शन कहे जाते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ये होती है सडन इमोशन एंड फीलिंग। इनका ज़्यादा यूज़ देखने को आपको मिलेगा नहीं, लेकिन चूँकि पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इसके बारे में भी बताऊँ। इंटरजेक्शन का देखिए जो मार्क है इस तरह का रहता है, कहीं कहीं कॉमा भी लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होते हैं इंटरजेक्शन वाले वर्ड। ये हमारी सडन फीलिंग और इमोशन को बताते हैं। मैं बोलूँ हुर्रा, वी वोन द मैच, वी वोन द मैच। ये देखिए जॉय वाली फीलिंग है, तो यहाँ पे ये हुर्रा जो है इंटरजेक्शन हो गया। उसी तरह से कुछ इंटरजेक्शन वाले एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे देता हूँ, और वो वर्ड जो है आप धीरे धीरे लर्न करिए। जैसे यू, ठीक है, ये भी जो है एक इंटरजेक्शन का वर्ड है। वाओ, व्हाट अ प्लेस, आओ, उप्स, यक, इक। तो दोस्तों ये तो हो गए इंटरजेक्शन, और इसी के साथ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे और एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा और कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिए, सो दैट मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और बहुत सारी क्वालिटी वीडियो लेकर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।